सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर फिजियोवाला। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फिजियोलॉजी रिवीजन सीरीज में अगला टॉपिक है हमारा, तो स्टार्ट करेंगे। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो बात करें से कंटेंट की, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कंटेंट में आ जाएगा, सबसे पहले हम बताएंगे कि ब्लड क्लॉट क्या होता है। फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज ब्लड क्लॉट। ठीक है, सेकंड आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ कोएगुलेशन। डेफिनेशन ऑफ कोएगुलेशन। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाएगा फैक्टर्स इन्वॉल्व। कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है कोएगुलेशन में। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा हमारा पॉइंट लास्ट जो रहेगा वो रहेगा सीक्वेंस ऑफ कोएगुलेशन। ठीक है, तो ये चार चीजें पढ़ने वाले हैं हम वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम ब्लड क्लॉट की डेफिनेशन के साथ। तो ब्लड क्लॉट क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है मास ऑफ कोएगुलेटेड ब्लड विच कंटेन, जो कंटेन करता है किसको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सबको इंट्रैप करके रखता है किसमें, एक फाइब्रिन के मेशवर्क में। मतलब एक जाल बना लेता है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फंस जाते हैं और वहाँ से ब्लड निकलना बंद जाता है। उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो मास ऑफ कोएगुलेटेड ब्लड विच contain RBC, WBC and तो ठीक से बनाना थोड़ा, RBC, WBC and platelets entrapped in a fibrin meshwork is called blood clot. ठीक है, mass of coagulated blood which contain RBC, WBC and platelet entrapped in fibrin meshwork is called blood clot. ठीक है, अब हम आते हैं हमारी अगली डेफिनेशन। ब्लड क्लॉट तो बन रहा है, तो किसकी वजह से बन रहा है, से कोएगुलेशन क्या है। ठीक है, तो अगला हमारा मेन जो टॉपिक था कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, हम वही पढ़ने वाले हैं अब। तो डेफिनेशन आएगी डेफिनेशन ऑफ कोएगुलेशन। तो ये क्या होता है कि कोएगुलेशन या फिर क्लोटिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड खुद की जो फ्लूइडिटी वाली, जो बहने वाली उसकी प्रॉपर्टी है, उसको खो देता है और एक जेली लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगी द प्रोसेस in which blood loses its fluidity and become a jelly like mass is called कोएगुलेशन या फिर क्लोटिंग
ऑफ ब्लड। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग में। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास मेनली 13 फैक्टर होते हैं। तो आगे पहले इसको साफ करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। अब आते हैं हमारी अगली हेडिंग पे जो थी फैक्टर्स इन्वॉल्व। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे सब्सटेंस है जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या फिर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, तो सब्सटेंस necessary for coagulation of blood is called clotting फैक्टर। तो हमारे पास टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। अभी 13 क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, तो साइड में लिखते हैं हम, ये स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा पहला है फाइब्रिनोजन, सेकेंड आ जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड आ जाएगा हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इनको हमको सीक्वेंस में याद रखना होंगे। ठीक है, क्योंकि आगे हम जो सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का, उसमें हमको सारा सीक्वेंस ही काम में आने वाला है। वहाँ पर सारे नंबर डालेंगे कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, वहाँ पे नाम कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो सारा सीक्वेंस हमको याद होना चाहिए। अगला आता है फोर्थ पॉइंट, कैल्शियम। अब फिफ्थ पॉइंट यहाँ से लिख देते हैं हम, दैट इज लेबाइल फैक्टर। जो सिक्स्थ पॉइंट है वो पता नहीं है हमको, है ना, कि कौन सा है, प्रेजेंस नॉट प्रूव। नेक्स्ट आता है स्टेबल फैक्टर, जो है 7वें नंबर पे। अगला आ जाएगा 8वें नंबर पे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। 9वें नंबर पे आ जाएगा क्रिसमस फैक्टर। 10 पे आ जाएगा स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये 10 हो गए, 3 और बचे हैं। अब मैं इसको साफ करता हूँ, फिर वहां पे 3 लिखेंगे। ठीक है, अगला आता है हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बो ब्लास्टिन। ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोब्लास्टिन एंटीसीडेंट। आता है हमारा 12th आएगा हेगमैन फैक्टर।
और लास्ट जो 13 है वो आएगा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये हमको है हमारे टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये हमको याद होना चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो स्टार्ट करते हैं।